प्रकार का एक्शन देखने को मिला। 24 अकबर रोड खाली करने का फाइनल नोटिस दे दिया गया है। सरकार ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यालय को नोटिस भेजा है। तो ये बड़ी खबर, सरकार ने कांग्रेस से 24 अकबर रोड और रायसीना रोड स्थित युवा कांग्रेस कार्यालय खाली करने का फाइनल नोटिस भेज दिया है। और यह कदम खास करके इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ये दोनों जगह कांग्रेस के लिए 4 दशकों से अधिक समय तक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक रही हैं। हाल के सालों में दिल्ली में सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर होटल और ऑफिस बन रहे हैं, जबकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय को खाली करने की कार्रवाई विवादित और संवेदनशील मानी जा रही है और इसको लेकर बकायदा नोटिस दे दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या कांग्रेस की तरफ से जल्द इस मुख्यालय को खाली करवा दिया जाएगा, पार्टी की तरफ से क्या कुछ अगला कदम होगा, क्योंकि कई दशकों से कांग्रेस का मुख्यालय रहा है। यहाँ से कई छोटे और बड़े निर्णय लिए गए हैं, कई बड़ी बैठकें यहीं से हुई हैं और ऐसे में अब ये नोटिस जो है दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये फाइनल नोटिस है। कहा गया है कि जल्द से जल्द कांग्रेस अपने यहाँ पर मुख्यालय जो है वो खाली कर दे। तो ये बड़ी खबर है, सरकार ने कांग्रेस से 24 अकबर रोड और रायसीना रोड स्थित युवक कांग्रेस कार्यालय खाली करने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही थी, मंथन का दौर हम देखे थे और इसी बीच अब ये बड़ी खबर जिसमें कांग्रेस कार्यालय खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। आपको बता दें कि ये कदम खास करके अब बहुत ज्यादा सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि ये दोनों ऑफिस जो है कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अब तक कई बड़े फैसले यही से हुए हैं। सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अब नोटिस भी दे दिया गया है, क्या लग रहा है कांग्रेस की तरफ से अब अगला कदम क्या हो सकता है? क्या कांग्रेस जल्द से जल्द ऑफिस को खाली कर देगी? बिल्कुल बेशक तरुण, देखिए अभी हाल ही में कांग्रेस ने अपने नए दफ्तर का उद्घाटन किया था और वहां पे तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे थे और ऐसे में माना जा रहा था कि जो 24 अकबर रोड पे जो पार्टी दफ्तर है वो पूरी तरह से अब इंदिरा भवन में शिफ्ट हो जाएगा और ऐसे में लगातार यही कवायद पार्टी की तरफ से की जा रही थी। लेकिन ऐसे में लगातार जो है केंद्र सरकार बार बार कह रही थी कि आप जो मौजूदा आपने जो ऑफिस दफ्तर 24 अकबर रोड है उसको खाली कर दिया जाए, लेकिन 2 नोटिस देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद एक फाइनल नोटिस दिया गया है कि कहा गया है कि 28 मार्च तक दफ्तर को खाली कर दिया जाए और इनफैक्ट 24 अकबर रोड नहीं 5 रायसेन रोड जो यूथ कांग्रेस का ऑफिस है उसे भी नोटिस भेजा गया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि 28 मार्च तक इस दफ्तर को खाली कर दिया जाए और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लगातार वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनको नए दफ्तर अलॉट कर दिए गए हैं या तो फिर नई जगह शिफ्ट कर दिए गए तो पुराने दफ्तर को खाली करवाया जा रहा है। ऐसे में 24 कांग्रेस का जो दफ्तर है 24 अकबर रोड वो अब इंदिरा भवन में शिफ्ट हो चुका है। वहां पे तमाम जो प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि जब आपको नए भवन का अलॉट कर दिया गया है, नया भवन बनकर तैयार हो गया है और आप वहां पे शुभारंभ भी हो चुका है, ऐसे में वहां शिफ्ट हो जाना ही बेहतर होगा। तो इसी लगातार जो है सरकार की तरफ नोटिस भेजा गया है कि 28 मार्च से पहले आप दोनों दफ्तर चाहे 24 अकबर रोड हो या 5 रायसीना रोड हो वो दोनों दफ्तर खाली कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये सूत्र ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस जो वैकल्पिक रास्ता अपनाए और जो है कानून का रास्ता अपनाए और वो इसको लेकर कोई नई रणनीति बनाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस चाहती है कि जो दफ्तर है पुराने समय से उस दफ्तर में भी जो काम चल रहा है चलने दिया और समय और भी दे सकती है, ये माना जा रहा है। लेकिन सरकार पंकज, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, कांग्रेस के लिए भी ये बिल्कुल आसान नहीं होगा कि जल्द से जल्द इस दफ्तर को खाली कर दे, क्योंकि अब बहुत पुराना ये दफ्तर है, कई बड़े और छोटे निर्णय यहाँ से लिए गए हैं पार्टी के और इसीलिए कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बेशक तरुण, देखिए आप लगातार अगर आप देखेंगे करीब 30 साल से ज्यादा हो गए दफ्तर को पार्टी ने यहाँ चलाया है और इस दफ्तर से कई बड़े फैसले कई राज्यों के सरकार बने हैं। तो ऐसे में लगातार यही प्रयास होगा कि पार्टी इसको और भी समय ले और जो तमाम प्रक्रिया है पूरी करने के बाद ही पूरी तरह शिफ्ट करे। लेकिन लगातार जो है केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि एक साथ डबल दफ्तर आप ऑक्युपाइड नहीं कर सकते। ऐसे में जो आपने पहले जमीन मांगी थी वो अलॉट कर दी गई, वहां पे आपका इंदिरा भवन बनकर तैयार हो गया, तो ऐसे में आपको जल्द से शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अब मैंने पहले ही कहा कि अब इसको लेकर जो है सरकार के खिलाफ जो है वो कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते हैं और कांग्रेस खासतौर पे चाहेगी जब तक बिल्कुल पंकज, देखने वाली बात ये होगी कि अब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ अगला कदम उठाया जाएगा, लेकिन जो ये नोटिस दिया गया है इसमें क्या कुछ डिटेल में लिखा गया पंकज, ये भी बताइएगा। और कांग्रेस की तरफ से नेताओं का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है? देखिए नेताओं का भी कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन ये साफ तौर पर कि जो नोटिस जारी किया गया नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि 28 मार्च का अंतिम तारीख दी गई है और तारीख में साफ तौर पर कहा गया कि इस
जो 24 अकबर रोड और 5 रायसेना रोड है, जो एआईसीसी का दफ्तर और यूथ कांग्रेस दफ्तर को दोनों तरफ खाली कर दिया जाए और जो है पूरी हैंडओवर कर दिया जाए। ये 28 मार्च का तारीख डेट एक डेडलाइन दिया गया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस अभी खाली करने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी वैकल्पिक रास्ता खोज रही है, या तो कानूनी रास्ता या तो फिर कोई और संवैधानिक रास्ते के थ्रू उसको आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल पंकज, हैंडओवर करने के लिए कांग्रेस अभी फिलहाल तैयार नहीं है। देखने वाली बात कि अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया पंकज आपका। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय